नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। यूपीपीएससी पेड क्विज आगे से कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आज के आपसे पूछा जा रहा है, 1 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल, जिसको टाइटल दिया गया है, कहाँ पे आयोजित किया गया? तो इसको आयोजित किया गया था मध्य प्रदेश में, जिसमें लैंड, एयर और वाटर बेस्ड एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो हैं इन सबको शामिल किया गया और मंदसौर मध्य प्रदेश में जो है इसको आयोजित किया गया है। ठीक, आगे देखिए, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 ईस्वी में किसने आयोजित किया था? तो जैसे हमने शायद पिछले वीडियो में ही बात की थी, जो 1911 वाला था, किंग जॉर्ज फिफ्थ वाला। तो ऐसे यहाँ पे जो क्वीन या किंग होते थे ब्रिटेन के, तो उस रेफरेंस में दिल्ली दरबार आयोजित किए गए हैं ना 2-3 बार। इनको प्लीज पढ़िएगा। तो फर्स्ट टाइम जो 1877 में हुआ है, ये हुआ है लॉर्ड लिटन के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो क्वीन विक्टोरिया थी उनको एम्प्रेस ऑफ इंडिया के प्रोक्लेमेशन के रूप में ये जो एक ग्रैंड दिल्ली दरबार था, इसका आयोजन किया गया था। विकल्प ए को चुनेंगे हम। आगे है कि मरणोपरांत भीमराव अम्बेडकर जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो देखिए, सबसे हाईएस्ट जो सिविल ऑनर है इंडिया में, भारत रत्न होता है और ये अम्बेडकर जी को मिला था 1919 में। ठीक है, काफ़ी बाद में इंडिपेंडेंस के। तो यहाँ पे विकल्प डी को चुनेंगे। अच्छा, ये बताइए, महात्मा गांधी जी को क्या भारत रत्न मिला है या नहीं मिला है? जरा कॉमेंट करके बताएं। वैदिक पीरियड में काफ़ी कई तरह के जो है यज्ञ प्रिवेलेंट थे, जिनको प्रैक्टिस किया जाता था लोगों के द्वारा। आहुति दी जाती थी उसमें कई प्रकार की। उसी में से एक है कि किस यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती है। ठीक है, ह्यूमंस की। तो जैसे आपने बकरी को देखा होगा या और अन्य तरह के जो सेक्रीफाइस किए जाते थे, उसी में से जो मेंस का सेक्रीफाइस है, ये पुरुष मेध यज्ञ यहाँ पे सी विकल्प में जो है, ठीक, इसमें होता था। आगे देखिए, अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है ना? ये टर्म्स याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। तो बेसिकली जो यज्ञ परफॉर्म किए जाते थे वैदिक पीरियड में, तो यजुर्वेद के जो मंत्र पढ़ने वाले व्यक्ति था, उसको स्पेशली एक ये संज्ञा दी जाती थी अध्वर्यु की। ठीक, आगे देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खां को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो जो है इसमें फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड में जो आपने ये रेड शर्ट मूवमेंट वगैरह पढ़ा होगा, उसमें इनका नाम काफ़ी पॉपुलर है। तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो एरिया था, वहाँ से ये फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिव रहे और ही वॉज द फर्स्ट नॉन इंडियन मैन, है ना, टू रिसीव भारत रत्न। तो इनको मिला था 1987 में। विकल्प ए को चुनेंगे। और नेल्सन मंडेला जो है ना, साउथ अफ्रीका वाले, इनको भी मिला था 1990 में, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो फ्रीडम स्ट्रगल टाइम पीरियड की कई सारी बुक्स हमने ऑलरेडी देखी हुई हैं, उसमें से एक ये भी है। ये हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर जो हुए अबुल कलाम आजाद, इनकी पुस्तक है। आगे है, गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को होना चाहिए, यहाँ पे कोई बात नहीं, है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो जो है इनकी जो गीतांजलि के कलेक्शंस थे, तो लिटरेचर वाली कैटेगरी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की थी? तो ये ध्यान रखेंगे, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी 1905 में, है ना। और पर्पज़ इसका ये था कि डिफरेंट एथनिसिटी और रिलीजन्स के जो लोग थे उस समय, है ना, उनको एक तरीके से यूनाइट करना और ट्रेन करना फॉर द पर्पज़ ऑफ पब्लिक वेलफेयर, है ना। इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प बी को चुनेंगे हम। आगे देखिए, मामल्लपुरम नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये जो है अराउंड 7th सेंचुरी एडी में पल्लव किंग थे, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, है ना, इनके द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया था। महाबलीपुरम भी जो है इसको कहा जाता है। वर्तमान में ये किस इंडियन स्टेट में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। विकल्प ए। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, बैकग्राउंड में अगर कुछ नॉइस आ रहा होगा तो प्लीज़ आप उसको थोड़ा मैनेज करिएगा। हालांकि ऑडिबल होगा ये ऑडियो इतना ही, क्योंकि मैं अभी ऐसी लोकेशन पे हूँ जहाँ पे बैकग्राउंड में काफ़ी नॉइस है। ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, बट स्टिल ये ऑडिबल होगा। आप बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करते हुए इसको कंटिन्यू करते हुए देखते रहें।
आगे देखिए गुप्त काल में भाग कर से तात्पर्य क्या था। ठीक है, टैक्सेस होते थे कई तरह के, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप जब ये गुप्ता पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पे भाग से रेफरेंस ये था, लैंड टैक्स था एक प्रकार का। ठीक है, विकल्प ए को चुनेंगे। बेसिकली डिटेल में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसे 1/6 पार्ट होता था, इसको ध्यान रखिएगा, है ना, जो प्रोड्यूस होता था। ठीक है, तो ये कल्टीवेटर्स का जो भी प्रोड्यूस है लैंड का, उसके रेफरेंस में 1/6 ये टैक्स लगता था, उसको भाग कहते थे। आगे देखिए वल्लभी के मैत्रक वंश की स्थापना किसने की थी। तो वेस्टर्न इंडिया में स्पेशली गुजरात के रीजन में ये मैत्रक वंश स्थापित हुआ। बेसिकली गुप्ता एम्पायर जो था उसका डिसइंटीग्रेशन के बाद से कई सारे जो छोटे छोटे ऐसे रूलर्स थे, इन्होंने इस तरह के जो डायनेस्टीज थी इसकी स्थापना की। ठीक, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो उसी क्रम में ये जो मैत्रक वंश है इसके स्थापक थे भट्टारक, है ना, विकल्प बी। आगे देखिए स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे इसमें से। तो ये भी जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 का जो था उसके बाद स्थापित किया गया था अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा। ठीक, देखिए थोड़ा डिटेल में इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाना टाइम लिमिट होने के कारण संभव नहीं होता है। ठीक है, परंतु ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसलिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। आगे देखें अरविंद घोष, है ना, अरविंदो घोष भी इनको कई बार लिखा जाता है। इन्होंने अपना पहला आश्रम कहाँ पे बनाया था। तो 1926 में, है ना, वर्ष याद रखिएगा 1926। ठीक, इसमें इन्होंने एक कम्युनिटी फाउंड की थी जिसमें कह लीजिए ऐसे लोग शामिल थे जो स्पिरिचुअल सीकर्स कह लीजिए उनको, है ना, ऐसे लोगों का एक समूह आगे चल करके अरविंदो आश्रम नाम से जाना गया, जो स्टैब्लिश किया गया था पौंडीचेरी में। तो ईयर ध्यान रखेंगे, विकल्प ए। आगे देखिए हेरिंग पॉन्ड के नाम से किसको जाना जाता है। तो अटलांटिक ओशन में एक मतलब मेन हैबिटेट होता है, हेरिंग नाम की एक फिश होती है उसकी, है ना, तो एक ये भी रीजन है अटलांटिक ओशन को हेरिंग पॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसमें, विकल्प हम बी को चुनते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया में स्थित काल गुरली किसके लिए विख्यात है। तो ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के पार्ट में आप देखेंगे फेमस जो है गोल्ड माइन, है ना, सेंटर है। नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है यूपी पीसीएस के, सब फेवरेट टॉपिक्स होते हैं माइनिंग वगैरह के जो सेंटर्स होते हैं। चांदी की खान जिसका नाम है सिरो डी पास्को, है ना, एक ये स्थल है, किस देश में स्थित है। तो ये जो है इसमें है आपका पेरू में, विकल्प डी जो है। ये देखिए नाम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, प्लीज इनको एक बार लिस्ट जरूर हो सके तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से जो नृत्य लिखे हुए हैं कौन सा एकल नृत्य नहीं है, है ना। तो सोलो परफॉर्मेंस इसमें नहीं किया जाता है ओडिसी में। इसमें जो है देखेंगे कई सारी फीमेल्स जो है ना, इकट्ठे शामिल होकर के इस नृत्य को करती हैं। इसको चुनेंगे। यहाँ पे जो भी नाम लिखे हैं हमारी क्लासिकल जो डांसेस रिकॉग्नाइज्ड है ना, वो सब हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। पूरी जो 8 डांसेस की लिस्ट होती है। आगे है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो देखिए तमिलनाडु से संबंधित है ना भरतनाट्यम, ये सबसे हमारा ओल्डेस्ट है। इसको पहले जो है सदीर अट्टम कहते थे, ये टर्म ध्यान रखिएगा, है ना। अब इसको भरतनाट्यम कहा जाता है। आगे देखिए द्वितीय दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन ने कब आयोजित किया था। तो अभी हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट वाला देखा था, ठीक है। तो सेकंड अब देखेंगे, लॉर्ड कर्जन का टाइम पीरियड है ना 1905 तक। तो सेकंड दिल्ली दरबार आयोजित हुआ, ये सक्सेशन था इनका एडवर्ड 7 का, है ना। इस इवेंट को भी देख लीजिएगा, 1903 में आयोजित किया गया था ये। आगे देखें सागा दावा किस धर्म का प्रमुख पर्व है। तो ये मेनली जो है बुद्धिस्ट जो ये वाला सेक्ट है ना महायान, उनसे संबंधित है। ये मनाया जाता है सिक्किम में, ठीक, ध्यान रखें। आगे है एरण अभिलेख का संबंध किससे है। तो गुप्ता पीरियड के रूलर हैं भानुगुप्त, है ना, सी विकल्प में देखिए, इनसे संबंधित है एरण अभिलेख। काफी पॉपुलर है, कई बार पूछा जाता है कहाँ पे है ये, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य में, ठीक। और एक चीज ये ध्यान दीजिएगा कि जो ये पिलर इंस्क्रिप्शन है ना, ये एरण, तो इससे सबसे पहली बार हमें एविडेंस मिलता है इसका सती की प्रैक्टिस का, है ना। माना जाता है कि गुप्ता पीरियड में अराउंड 510 AD के आसपास जो फर्स्ट प्रैक्टिस ऑफ सती है ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे इस इंस्क्रिप्शन से मिलती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। आगे देखिए मानसोल्लास नामक ग्रंथ की रचना किसने की है। तो ऐसी देखिए पुरानी पुस्तकें भी पूछी जाती हैं, तो लगभग 12th सेंचुरी की पुस्तक है ये, संस्कृत भाषा में लिखी हुई, ठीक है। चालुक्य किंग सोमेश्वर तृतीय की, विकल्प बी को चुनेंगे। आगे देखें किस वर्ष में भारत सरकार के द्वारा केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया था। तो 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत गंगा नदी की कह लीजिए सफाई या स्वच्छता के लिए गंगा एक्शन प्लान जो है स्टार्ट किया गया, और उसी के इम्प्लीमेंटेशन को चेक करने के लिए आगे
सेंट्रल गंगा अथॉरिटी बनाया गया 85 में। तो विकल्प जो है सी को चुनेंगे, दोनों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लैंसडाउन हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो ये जो है यहाँ पौड़ी गढ़वाल जो है ना उत्तराखंड का, यहाँ पे स्थित है, विकल्प सी को चुन लेंगे। आगे है वरदराज पेरुमल मंदिर जो कि कांचीपुरम में है, किस देवता को समर्पित है ना। तो जो ये मंदिर होते हैं इनके जो डाइटी होते हैं ना चीफ, वो भी पूछा जाता है कई बार। तो ये है आपका इसमें विष्णु है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे चोला किंग्स के द्वारा जो है इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था। आगे देखिए 1968 में त्रिभाषा सूत्र है ना, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसकी सिफारिश किस समिति ने की थी? तो कोठारी कमीशन बना था जो उस समय ये एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1968 में, उसमें इन्होंने ये सजेशन दिया था कि जो है हिंदी और इंग्लिश के अलावा एक तीसरी ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए मॉडर्न इंडिया की जो कि हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में एजुकेशन के पर्पसेस में यूज़ की जानी चाहिए। ठीक, तो ये रिकमेंडेशन इनका था, तो ध्यान रखेंगे विकल्प सी हमारा करेक्ट होगा। आगे देखिए कार्नेटिक म्यूजिक जो है ना काफ़ी फेमस है, तो उसी के रूप में पूछा जा रहा है कि इसका पितामह किसे कहा जाता है, कर्नाटक संगीत का पितामह। ठीक, तो संगीत मतलब कई बार संगीत पितामह शब्द भी लिखा मिलता है, पुरंदर दास को कहा जाता है। ठीक, मतलब काफ़ी सारे इनके कंट्रीब्यूशन रहे हैं कार्नेटिक म्यूजिक में, और कई सारे जो कह लीजिए कंपाइलेशन किए इन्होंने, मुख्य रूप से कृष्ण और कह लीजिए वैष्णव संत ये जो है रहे। तो नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बी, थोड़ा चाहे तो डिटेल में इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर किस वाद्य यंत्र को बहुत ही कुशलता से बजाता था? तो अबुल फजल के अकाउंट्स में ये मिलता है कि नक्कारा है ना, जैसे वो होता है तबला, तो उसी तरह के 2 होते हैं मतलब तबले जैसे वाद्य यंत्र, उसको उत्तर प्रदेश में जैसे नगाड़ा भी बोलते हैं। ठीक है, ये बजाता था। नेक्स्ट है कि स्यादवाद किस धर्म का मूल आधार है? तो स्यादवाद बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। जैन दर्शन में देखेंगे तो किसी वस्तु के गुण को समझने, समझाने या कह लीजिए अभिव्यक्त करने का जो सापेक्षिक सिद्धांत माना गया है वो है स्यादवाद। ठीक, इसमें है प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस राज्य से है? तो थेवा कला बेसिकली डेवलप हुई जो है आपकी 17वीं शताब्दी के आसपास मुगल टाइम पीरियड में राजस्थान के रीजन में। ठीक, और एक प्रकार का ये ज्वेलरी मेकिंग कह लीजिए टेक्निक है ना। इसको थोड़ा सर्च करके इसका इमेज वगैरह देख लीजिएगा। कांच वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं है ना, चांदी के कुछ ये तार वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं इसके निर्माण में। तो यहाँ पे फिलहाल डी को चुनेंगे। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कौन एक जैन तीर्थंकर नहीं थे। ठीक है, तो देखिए जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं, पहले भी आपको बताया गया है। पहले कौन थे? ऋषभनाथ। ठीक, अब उसमें से चलिए आगे देखते हैं। महावीर स्वामी जो थे वो सबसे आखिरी थे 24 नंबर के। तो चंद्रप्रभा जो हैं ये थे जो है इस पे 8वें नंबर के जो है जैन तीर्थंकर। नाथ मुनि जैसा कोई नहीं था। नेमिनाथ जो है ये लगभग जो है आपका 21वें नंबर पे थे। ठीक, और संभवनाथ जो है ये 30वें थे, तो इनको ध्यान रखेंगे। आगे है कालचक्र उत्सव किस धर्म से संबंधित है? तो बुद्धिज्म में जो है ये एक वज्रयान संप्रदाय जो है ना उनसे संबंधित है, तो ए को चुनेंगे। नेक्स्ट है प्रसिद्ध आदिवासी मेला जिसका नाम है बेड़ेश्वर है ना, किस राज्य में आयोजित होता है? तो ये एक फेमस यही ट्राइबल फेयर है जो कि डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यानी इसमें लगभग ये जनवरी या फरवरी के मंथ्स के बीच में आयोजित होता है राजस्थान में। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है ना? अटैच ऑफिस है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का। ठीक, ए को चुनेंगे। अच्छा ये बताएं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया था? ये पहले आपको बताया गया हुआ है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने वर्ष 2026 तक कितने भूकंप वेधशालाओं है ना अर्थक्वेक ऑब्जर्वेटरीज को स्टैब्लिश करने का लक्ष्य रखा है? तो अर्थक्वेक का कह लीजिए है ना पहले से एक हमें आइडिया हो सके उसको ऑब्जर्व करने के रेफरेंस में ये ऑब्जर्वेटरीज स्टैब्लिश की जाएगी बाय द एंड ऑफ ईयर 2026। इनका कुल नंबर है 100। ठीक, नंबर इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकीकरण से है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन पोस्ट है ना, इसके लिए चलाया गया था प्रोजेक्ट एरो। मिनिस्ट्री ऑफ जो ये हमारा है ना कम्युनिकेशन के अंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ जो पोस्ट है इनके द्वारा वर्ष 2008 में। आगे देखें स्टैनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये कॉन्गो में है जो है बेसिकली यहाँ पे खैर ये ध्यान रखिएगा कि इसको अब जो है बोयामा फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ठीक,
बोयामा। तो दोनों नाम ध्यान रखेंगे और यहाँ पे बी विकल्प को चुनेंगे हम। नूबियन मरुभूमि किस देश में स्थित है ना। नूबियन डेजर्ट जो है ये आप देखेंगे तो ईस्टर्न रीजन में सहारा डेजर्ट का एक्सटेंशन है ना, और ये सूडान और नॉर्दर्न इरिट्रिया का जो रीजन है यहाँ पे स्थित है। तो इसमें हम सी को चुन लेंगे। मैप में इसको एक बार लोकेट कर लीजिएगा प्लीज। नेक्स्ट है सारगैसो सागर किसके मध्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये इकलौता ऐसा जो है कह लीजिए सी है जिसका कोई भी लैंड बाउंड्री नहीं है और ये इंटरनली लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में। इसको भी एक बार मैप में लोकेट कीजिए। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक, तो इसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 2004 में। मुख्य रूप से इसका जो एम था एक रेजिडेंशियल स्कूल्स स्टैब्लिश करना था प्राइमरी लेवल के, जो इसमें स्पेशली गर्ल्स जो ये स्टूडेंट हैं उनके लिए, और जो बिलोंग करती हैं SC ST OBC या फिर माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं। ठीक, इसको ध्यान रखेंगे। डी विकल्प को चुनेंगे यहाँ से। नेक्स्ट है आम की जो वेराइटीज होती हैं यानी कि किस्म दशहरी और नीलम है ना, इन दोनों का नाम ध्यान रखें। तो इनको क्रॉस कह लीजिए जो क्रॉस ब्रीडिंग होती है ये करवा करके एक नई किस्म जो है विकसित की गई थी, उसका नाम क्या है। तो 1971 में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में है वहाँ पे इसको जो है डेवलप किया गया था। एक डॉक्टर थे PK मजूमदार, उनके द्वारा इसको डेवलप्ड जो वेराइटी है इसका नाम है आम्रपाली। ठीक, तो दोनों के गुण जो है इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। तो जो है ये द्रविडियन एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं इरूला, मुख्य रूप से तमिलनाडु, और हालांकि एडजॉइनिंग जो स्टेट्स हैं केरला और कर्नाटक यहाँ पे भी पाए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से तमिलनाडु को जो है चुनेंगे। लेपचा और भूटिया जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्टर्न सिक्किम स्टेट में। क्लोज द केयर गैप है ना, ये थीम है, इसको ध्यान रखेंगे। विश्व कैंसर दिवस इस थीम के साथ कब मनाया गया अभी हाल ही में। तो 4 फरवरी को होता है ये। डी विकल्प को चुनेंगे। ठीक, तो इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज देखें जो मैप वाले हैं उसको मैप में लोकेट कीजिए, अदरवाइज भूल जाएंगे आप। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।